नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SC/ST एक्ट बहुत दिनों से सुर्खियों में रहा। कई लोग उसका दुरुपयोग करके और मैक्सिमम दुरुपयोग करके लोग फर्जी केसों में लोगों को फंसा रहे हैं। अब इन सब के बीच में चंद्रशेखर रावण, जो कि आजाद पार्टी के हैं और वो इस वक्त नगीना से सांसद हैं, और आज जो उनकी वीडियो सामने आई है वो हमें और आपको वाकई में अचंभित करती है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश से आई है और ये वीडियो क्या है, कब की है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कब की है, कहां की है, किसकी है, ये ना जाते हुए ये वीडियो है चंद्रशेखर रावण की। आगे बताएंगे पूरी घटनाक्रम के बारे में। चंद्रशेखर रावण की, जहां चंद पूरे मामले का लबोलबाब अगर बात करें तो चंद्रशेखर रावण की वीडियो जो वहां पर डीएम को, एसपी को सीधे कैमरे के सामने धमकाते हुए देखे गए हैं और SC/ST एक्ट पर वाकई में खुद चंद्रशेखर रावण ने बेनकाब कर दिया है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरी खबर में कि आखिरकार SC/ST एक्ट बेनकाब कैसे हुआ है और क्या किया चंद्रशेखर रावण ने। जो कहते हैं ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो अपने ही पैर पे क्या कुल्हाड़ी मार लिया है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक वीडियो वायरल हो रही इस वक्त, जो कि मैंने बताया आजाद समाज पार्टी के मुखिया का है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद में को एक वीडियो में देखा जा रहा है जहां पर वो पुलिस वाले और डीएम को धमकाते हुए दिख रहे हैं। उनके वक्तव्य को मतलब उनके अंश में वही रखूंगा क्या उन्होंने बोला। रावण की जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें उन्होंने कहा कि वो SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं। किसके ऊपर? डीएम के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर, कि मैं आपके ऊपर SC/ST का केस लगा दूंगा। जिसमें उन्होंने कहा, अधिकारी से पूछते हैं, ये धमकाते हुए कहते हुए वो पूछते हैं अधिकारी से कि आप कब आए। उस वक्त अधिकारी जवाब देते हैं मैं 27 तारीख को आया। फिर चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि फिर भी 7 दिन के भीतर पैसा जमा कराना होता है। मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा सकता हूं, आपको पता है, ये कहते हैं। उसके बाद आगे चंद्रशेखर कहते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना तो आप पर आप पर, सीओ पर, डीएम पर SC/ST एक्ट का मुकदमा कर दूंगा। यह बहुत छोटा काम है मेरे लिए, 1 मिनट लगेगा और मैं आपके ऊपर मुकदमा कराने में, मुझे आप चाहते हैं कि मैं मुकदमा करूं, आप चाहते हैं मुकदमे में फंसना। ये चंद्रशेखर रावण बड़े कैमरे के सामने डीएम और एसपी को धमका रहे हैं। इस वीडियो में फैक्ट है, सच्चाई है, ये वो कहते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये वीडियो कब की है, कहां की है, घटना किस तारीख पर, क्यों ये बता रहे, बोल रहे हैं, इसके बारे में हम आगे आपको पूरा डिटेल देंगे। लेकिन पहले यहां पर हम आपको रोकते इसलिए हैं क्योंकि जो यहां पर चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, डीएम, एसपी या कोई भी अधिकारी कोई भी गलती किया हो, लेकिन आप कैमरे के सामने यह कह रहे हैं कि मैं आपको इस केस में SC/ST लगवा के फंसवा सकता हूं। जब एक सांसद पुलिस वाले को, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धमका रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का क्या हालत होगा इस SC/ST केस पे। और वहां उस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, सीओ साहब एकदम नतमस्तक हैं। वो भी खबर उत्तर प्रदेश से है जहां योगी आदित्यनाथ का जलवा रहता है। वहां की पुलिस गाड़ियां पलटती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां पर डीएम, एसपी के मतलब पूरी तरह से सकपकाए हुए रहते हैं। और ये धमकाना चंद्रशेखर रावण का है और वो कहते हैं SC/ST एक्ट में आपको फंसा दूंगा। मतलब क्या कहानी आ गई, क्या दिन आ गए हैं, जहां एक आरजेडी की प्रवक्ता खुलेआम मंच पर कहती है कि इन्हें सवर्णों को तो फंसाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, इनके पूर्वजों ने बहुत वो किया है, यातनाएं की हैं, तो फंसाया जाना चाहिए। और यहां चंद्रशेखर रावण जो हैं
वो भी कह रहे हैं फंसाया जाना चाहिए। मतलब उनको वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं फंसा दूंगा तो मैं एससी केस में, और डीएम साहब को कह रहे हैं और डीएम साहब चुपचाप सुन रहे हैं। अब आप सोचिए कि एससी एसटी कितना बड़ा घातक है ये। प्रदेश में जब एक सांसद डीएम को धमका रहा है तो सोचिए आम पब्लिक का क्या हाल होगा, क्या हाल हुआ होगा उस प्रयागराज वाले केस का, जहां पर एक व्यक्ति को 22 साल 23 साल तक जेल में रहना पड़ता है। और आज इस घटना के बारे में जैसा मैं बताऊं आपको, यहां पर भी देखने को मिल रहा है जहां डीएम साहब को धमका रहे हैं एक सांसद महोदय, और डीएम साहब चुपचाप है क्योंकि एससी एसटी एक्ट लग जाएगा भाई। जब डीएम की कुछ औकात नहीं एससी एसटी एक्ट के सामने, तो भैया ऐसा कानून लाया क्यों? और लाया तो उसके दुरुपयोग के बारे में क्यों नहीं लिखा कि अगर दुरुपयोग होगा, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय हर मंच से कह रहे हैं, उन्होंने याचिका भी डाली हुई है फर्जी एफआईआर को लेकर के, तो आखिरकार आप क्यों नहीं डालते? अभी यूजीसी अधिनियम आया, वहां पर भी आपने कहा नहीं नहीं कोई फर्जी करेगा तो कोई बात नहीं, वहां पर भी आपने नहीं लिखा। अरे क्या मतलब है, एक आदमी के हाथ में हथियार दे दो खुला बिना लाइसेंसी, और उसे कह दो जाके जितने मारने मार दे, और उसको पकड़ा भी नहीं जाएगा। लाइसेंसी हथियार दे करके आप दौड़ा रहे हो उसको, और कह दो भाई कोई बात नहीं, मारेगा क्या फर्क पड़ता है। तो एससी एसटी लाइसेंसी हथियार बन चुका है, और आपने खुला छूट दे दिया किसी को, किसी की हत्या कुछ भी कर डाले वो कुछ भी नहीं होगा। ये है आज की कहानी। और इस केस में मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो वायरल हो रही है, ये वीडियो कब की है वो बता देता हूं आपको। ये वीडियो है औरैया जिले की बताया जा रहा है, और इस वक्त क्यों मैं आपको बता दें, ये ब्रिजेश कुमार नामक एक व्यक्ति थे जिनकी मृतक के पत्नी और बच्चों से मिलने गए थे वो, और उनकी हत्या जो है 22 जनवरी को हत्या कर दी गई थी 2023 को। ब्रिजेश कुमार की हत्या के लगभग 1 साल पहले अपनी मां की भी लाश उनको एक खेत में मिली थी बताया जा रहा है। और ये पूरी घटनाक्रम, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसी के परिवार से मिलने वहां पर वो गए हुए थे, और ये 2024 की घटना बताई जा रही है। लेकिन घटना 2024 की और 2023 की हो, आज ये मामला क्यों उठ रहा है? चूंकि लोग परेशान हैं ऐसे केसेस से, और यूजीसी अधिनियम आने के बाद ये सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह से लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। और यहां पर हम जब संविधान की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर हैं, हम लोग उसे फॉलो करते हैं। और अंबेडकर साहब ने ही संविधान लिखा, संविधान कहा गया, संविधान। लेकिन संविधान कहने वाले लोग आज कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं। दूसरा अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पीढ़ी दौड़ रही है। मायावती कहती है हम दलितों को करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम तो जाति जाति करते हैं, जाति जाति चिल्लाते हैं। अरे भाई, संविधान संविधान चिल्लाने वाले जो कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कौन कर रहा है? संविधान खत्म करने वाले जातियों में बांट रहे हैं, उधर पीडीए लेके नारा तो घूम रहे हैं, उधर चंद्रशेखर को देखो आप क्या कर रहे हैं। अब आप समझते हो एससी एसटी एक्ट, किसी कानून का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो भी संविधान के साथ धोखा कर रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के साथ धोखा कर रहा है। कम से कम खुले कैमरे पर चंद्रशेखर ने जो कहा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया राय दीजिए कि चंद्रशेखर ने क्या ये सही किया, पुलिस वाले को कैमरे ऑन कैमरा धमकाकर। सोचिए अगर ये कैमरा बंद होता तो ये लोग क्या कर रहे होंगे, ये लोग क्या करते होंगे बंद कैमरे के बाद। तो कम से कम कुछ ऐसे कानून हैं जिसको सोशल मीडिया पर काले कानून भी कहे जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बताइए कौन से कानून बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हमारे आज के हेल्दी समाज में होनी चाहिए, जो हमारे में एकजुटता ना बल्कि बांटने का काम करे? कानून की आवश्यकता है, कानून के इंप्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता है, तगड़े कानून की, लेकिन तगड़े कानून का दुरुपयोग होने पर भी एक ऑप्शन ये भी क्लॉज रखा जाए कि दुरुपयोग हो रहा है। जब चंद्रशेखर रामर जैसे लोग डीएम को धमका रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये देश के राजा से एक बार जरूर पूछना चाहिए, और देश के राजा को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।